अच्छा जी, राइबोसोम आरएनए की 3 टाइप्स होती है। एक होता है राइबोसोमल आरएनए, जिसको दूसरा होता है ट्रांसफर ट्रांसफर आरएनए, और तीसरी टाइप्स होती है मैसेंजर आरएनए। कितनी टाइप्स है? 3 राइबोसोमल। अब आरएनए की जो टाइप्स है, मैसेंजर आरएनए, ये क्या करेगा? मैसेंजर का नाम से मैसेज, मैसेज का मतलब क्या होता है? पैगाम। अब ये क्या करेगा? जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेगा डीएनए से और ले जाएगा राइबोसोम के पास। क्या करेगा? जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेगा डीएनए से और राइबोसोम के पास ले जाएगा। अब दूसरा है ट्रांसफर आरएनए। ये क्या करेगा? ट्रांसफर का मतलब होता है एक चीज को दूसरी जगह पे पहुंचा देना। ये जो राइबोसोमल आरएनए ने जो राइबोसोम्स तैयार किए थे, अमाइनो एसिड सब यूनिट्स, और राइबोसोमल आरएनए क्या किए थे? अमाइनो, अब हमें पता है प्रोटीन किन चीज से मिलकर बनी थी? अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक को क्या कहते हैं? हम प्रोटीन कहते हैं। अब ये जो ट्रांसफर आरएनए क्या है करेगा? अमाइनो एसिड्स के छोटे छोटे ब्लॉक्स बने होंगे, ये देखे जैसे, ये क्या करेगा? इनको उठाएगा, मैसेंजर आरएनए ने पैगाम दे दिया, और ट्रांसफर आरएनए ने क्या है? ये जो देखो ब्लॉक्स मैंने एक बनाया इधर, ये ब्लॉक क्या करेगा? आपस में उनको जोड़ेगा, तरतीब से लगा देगा, जैसे बोलेगा ट्रांसफर करेगा। तो फिर क्या होगा? जैसे ये जो ऑर्डर आया था डीएनए से, जो लेके आया था पैगाम, मैसेंजर आरएनए जो पैगाम लेकर आया था, उसकी तरतीब के मुताबिक ये जोड़ देगा, तो फिर क्या हो जाएगी? प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी, प्रोटीन प्रोड्यूस हो जाएगी। समझ आ गई इस बात की? उसके बाद है राइबोसोम के सब यूनिट्स। अब राइबोसोम्स का हम एक यूनिट है स्वेटबर्ग से जाहिर करते हैं। किससे जाहिर करते हैं हम? स्वेटबर्ग। स्वेटबर्ग क्या है? ये कैसे आता है? हम क्या करते हैं? आरएनए को, जो राइबोसोम्स को है, हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर, ये मशीन होती है सेंट्रीफ्यूगेशन, वहां पर सेडिमेंटेशन रेट देखते हैं हम कि कितनी, सेडिमेंट का मतलब होता है किसी चीज का बैठ जाना, सस्पेंड हो जाना, तो कितनी देर में होता है। तो ये उसकी बिना पर एक यूनिट बयान किया गया स्वेटबर्ग का। अब अगर कंप्लीट राइबोसोम्स होगा तो उसके अंदर उसके सब यूनिट कितने होंगे? 80 स्वेटबर्ग होगा, और उसमें स्मॉलर सब यूनिट 60 होंगे, 40 होंगे, और लार्जर 60। तो ये कितने बन रहे हैं? यहाँ पे कंफ्यूजन आप लोग प्रोड्यूस होगी। हम समझेंगे कि ये स्मॉलर और लार्जर दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने से 100 बनते हैं, तो लेकिन हमने कहा दोनों के क्या आते हैं? 80 होते हैं। समझ आई ना? ये जो पहली बात, ये एडिशन नहीं होते, ऐड नहीं होते। और इसका जो राइबोसोम का जो ये स्वेटबर्ग है, ये साइज और शेप पे डिपेंड करता है। किसके ऊपर करता है? नॉट डिपेंड्स अपॉन दी स्वेटबर्ग यूनिट। ये जो लार्जर और स्मॉलर यूनिट्स हैं, उनकी वैल्यू पे नहीं डिपेंड करता। और ये होता है, ये रेट होता है, सेडिमेंटेशन रेट होता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों का 80 होता है, इसलिए ये 80 या 100 नहीं है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ये यूकैरियोटिक सेल्स का है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70 स्वेटबर्ग होता है। स्मॉलर यूनिट 30 होगा और लार्जर यूनिट्स का 50 यूनिट्स होंगे। तो ये बेटा डायग्राम है, ये साथ साथ आप लोग एक्सप्लेन की। और ये यूनिट्स है यूकैरियोटिक में, ये स्मॉलर सब यूनिट्स हैं और ये लार्जर या सब यूनिट्स हैं। तो ये जो टॉपिक हमने पढ़ा, इसको एक दफा थोड़ी गो थ्रू कर लेते हैं दोबारा। पहले हमने कंपोजिशन देखी। इसकी कंपोजिशन की बात करें, दो चीज़ें जो मिलकर बनी है, 60% राइबोसोमल आरएनए और 40% प्रोटीन। उसके बाद इसको ऑर्गेनेली नहीं कहते हैं, इसका साइज छोटा होता है दूसरी ऑर्गेनेली से। ये ऑर्गेनेली नहीं भी होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके अंदर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। दूसरी बात हमने हेडिंग डिस्कस की थी इसका पॉइंट लोकेशन की। यूकैरियोटिक सेल्स में ये रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से अटैच होते हैं और कुछ फ्रीली स्कैटर्ड होते हैं, किसमें? साइटोप्लाज्म में। और प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली स्कैटर्ड होते हैं। और तीसरे नंबर पे हमने और राइबोसोम्स इन ऑर्गेनेलिस, और राइबोसोम कौन से ऑर्गेनेली में मौजूद होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट वगैरह में ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमने इसका फंक्शन देखा। राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है? प्रोटीन की प्रोडक्शन हुए। और 5 नंबर पे हमने इसकी देखी थी अकरेंस। अकरेंस देखी थी
कि मोस्ट अबंडेंट इन सेल्स में ज़्यादा होता है जहाँ पर ब्रेन्स और पैंक्रियाज वगैरह में ज़्यादा मौजूद होता है। उसके बाद कुछ सेल्स में ये हंड्रेड्स की तादाद में होते हैं और कुछ में फ्यू मिलियंस की तादाद में भी चले जाते हैं। और 6 नंबर पे हमने इसकी सिंथेसिस असेंबली देखी। राइबोसोम कहते हैं यूकेरियोट सेल में प्रोड्यूस हुए और न्यूक्लियस में असेंबल हो गए। अब न्यूक्लियस में क्या होगी, राइबोसोमल प्रोटीन एंटर होगी और क्या करेगी, कंबाइन करेगी राइबोसोमल आरएनए से। तो फिर क्या बना देगी, 2 राइबोसोमल सब यूनिट्स बनाएगी, एक लार्ज सब यूनिट्स होगा, एक स्मॉल सब यूनिट होगा। अब दोनों सब यूनिट्स क्या करेंगे, न्यूक्लियस को लीव करके किसके जरिए, न्यूक्लियर पोल के जरिए लीव करेंगे और कहाँ चले जाएंगे, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या करेगा, दोनों सब यूनिट्स को कंबाइन करेगा, फिर क्या जाएगी प्रोटीन सब दोनों यूनिट्स कंबाइन हुए 60 और 40 सब यूनिट्स। उसके बाद ये बेटा अगर ये सब यूनिट्स आपस में कंबाइन ना हो तो फिर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती, वो आपस में सेपरेट हो जाते हैं। उसके बाद 7 नंबर में रोल ऑफ टाइप्स ऑफ राइबोसोमल आरएनए। इसकी 2 टाइप्स हैं आरएनए, सॉरी वैसे ये ना हम कहेंगे राइबोसोमल आरएनए की टाइप नहीं है, इसको सही बोला जाएगा, ये रियल में आरएनए की टाइप्स है। ये मैसेंजर आरएनए, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेगा डीएनए से और उसको क्या करेगा, राइबोसोम तक पहुंचाएगा। और ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, उन जो इन्फॉर्मेशन मिली है राइबोसोम्स को डीएनए से, उसके मुताबिक क्या करेगा, अमीनो एसिड को अरेंज करेगा, फिर प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी। और उसके बाद हमने 8 नंबर पे सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स इसको हम स्वेटबर्ग से तैयार करते हैं, जो कि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर ये एक सेडिमेंटेशन का यूनिट है स्वेटबर्ग। यूकैरियोटिक सेल्स में 80 की स्वेटबर्ग होते हैं, 2 यूनिट होते हैं, हमने पढ़ा था, एक स्मॉलर उसमें 40 होगी और लार्जर में 60 स्वेटबर्ग होंगे। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें, उनमें 70 स्वेटबर्ग के सब यूनिट्स होते हैं, स्मॉलर सब यूनिट्स की वैल्यू 30 होती है और लार्जर सब यूनिट्स की वैल्यू 50 होती है। तो ये आप लोगों का डायग्राम है, तो ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ भी आई होगी और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।